मोरल कहानी ऐसी भी। एक झील में एक मछली अपने माता पिता पूर्ण वयस्क मछली मछला के साथ रहती थी। उसके माता पिता की सख्त हिदायत थी उथले पानी में किनारे पर न जाने की। कभी कभार बहुत जरूरी होता तो माता पिता की कड़ी सुरक्षा व निगरानी में किनारे तक उथले पानी में जाती और यथाशीघ्र पुनः गहरे पानी में लौट आती। छोटी मछली को गहरे पानी में सुरक्षा तो थी, किंतु उसे सूर्योदय व सूर्यास्त के समय पानी पर बिखरी हुई लालिमा झील के किनारे लगे बड़े बड़े पेड़ों पर बैठते और हवा में स्वच्छंद उड़ते पक्षी बहुत लुभाते थे। सत्य सनातन धर्म चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज पर उगता डूबता हुआ सूरज बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि वहां धरती और आसमान मिलकर एक हो जाते हैं और वो वहां तक तैर कर जा सकती है। उसे भी कभी उड़ने का मौका मिलता तो वह उड़कर चांद तारों के पार चली जाती और तमाम सितारे लाकर अपनी झील में सजाती। मछली ने बचपन छोड़कर यौवन की दहलीज पर कदम रखा ही था। अब इसे यौवन की उमंग कहिए चाहे हार्मोनल इफेक्ट, माता पिता की बंदिशें उसे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां लगती थी। वो माँ बाप की नजरों से छुपकर कभी कभार किनारे पर जाती जरूर थी। एक दिन वो किनारे पर सुरक्षित गहराई से झील के बाहर की दुनिया का अवलोकन कर रही थी कि उसे एक बगुले ने पुकारा। ये उसके लिए मित्रता का आमंत्रण था। युवा मछली ने उसका आमंत्रण स्वीकार नहीं किया, परंतु एकदम मना भी नहीं किया। किंतु सुरक्षित दूरी से बात और मुलाकात की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे ये मुलाकातें आए दिन की बात हो गई। बातें सच्ची मित्रता की, आसमान की ऊंचाइयों माने सफलता की बुलंदियों को छूने की बातें, सहयोग, सफलता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सिंबल ऑफ फ्रीडम बनने की बातें। युवा मन पर ऐसे विचार जल्दी असर करते हैं, गहरा असर। मछली पर भी असर पड़ा। उसे लगता कि जैसे माता पिता उसे रंग बिरंगी दुनिया की तमाम खुशियों से वंचित रखना चाहते हैं। अब माता पिता से दबी जुबान से शिकायत की, बगुलों की तरह उनके साथ आसमान में उड़ान भरने की बात की तो पिता ने डांट कर चुप करा दिया। फिर माँ ने प्यार से समझाया कि बेटी, ये दुनिया जो दूर से इतनी खूबसूरत और रंग बिरंगी नजर आती है, वास्तविकता में उतनी ही बुरी, क्रूर और स्वार्थी है। ये जो सर से टखनों तक सफेद पंखों वाले बगुले हैं न, इनका दिल उतना ही काला है। इनकी भूरी या सुरमई मासूमियत छलकाती आंखों के पीछे तमाम नफरतें छिपी हैं। इनके इन बेरहम काले पंजों ने हमारी कई पीढ़ियों में तुम्हारी परदादी परनानी के जिस्मों को खाल उतार कर नोचा है। दुश्मन है ये दुश्मन। ये सफेद लिबास पहने कोई नेकदिल महात्मा नहीं, बल्कि केवल पंखों से ही सफेद हैं। काले दिल वाले शैतान है ये। बेटी, तुम अभी अपरिपक्व हो, इनकी कुटिलता को नहीं समझती। इनसे हमेशा दूर रहना, कभी बात मत करना, कभी भरोसा मत करना, हमेशा दूर रहना। बेचारी मछली को ये अतिशयोक्ति लगी। लगा कि माँ उसे डरा रही है। बात आई गई हो गई। मछली ने बगुले से मिलना नहीं बंद किया। बगुला उसे आए दिन अपने साथ आसमान में उड़ने का ऑफर देता। एक दिन मछली ने मन में कुछ सोचा विचारा और बगुले के साथ आसमान में परवाज भरने का निर्णय ले लिया। मन में डर तो था, किंतु उसे लगा कि जब वो लौटकर माँ बाप समेत सबको आसमान की बुलंदियां छूकर आने की खबर सुनाएगी तो सब उसे सराहेंगे, उसकी मिसाल देंगे। उसकी सफलता पीढ़ियों से चली आ रही बगुलों से बेपनाह नफरत को एक ही झटके में समाप्त कर देगी। वो उस जगह तक जाएगी जहां पर धरती और आसमान मिलकर एक हो जाते हैं, और वापस आकर वहां का आंखों देखा हाल अपनी मछली सहेलियों को बताएगी। वो साबित कर देगी कि माता पिता की ये बात गलत है कि धरती और आसमान कभी भी एक नहीं हो सकते। बगुले भी नेकदिल और सच्चे दोस्त होते हैं। हम मछलियां उनसे बेवजह डरते हैं और नफरत करते हैं। आदि आदि आदि। माँ बाप की तमाम नसीहतों को दरकिनार करके मछली एक शाम अपने मित्र बगुले के साथ आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हो गई। अपनी कल्पनाओं में सुनहरे सपने बुनती हुई बगुले के पास पहुंच गई। बगुला उसे पंजे में दबाकर उड़ चला। अभी पानी से निकले ज्यादा वक्त न बीता था कि मछली को घुटन महसूस हुई। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उसने बगुले से वापस झील में पहुंचाने, पानी में जाने के लिए आग्रह किया, अपना दम घुटने की शिकायत की। किंतु अब बगुले ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। बगुला उसे लेकर एक सूखी चट्टान पर पहुंचा। वहां उसके जैसे तमाम बगुले थे। उनमें मछलियों को मिल बांट कर शिकार करने और खाने की रीति रिवाज चली आ रही थी। बगुलों ने मिलकर मछली की खाल नोचकर उतार दी। वे उसे अपनी चोंचों में दबाकर उछाल रहे थे और उसके जिंदा जिस्म से छोटी छोटी बोटियां नोचकर खा रहे थे। मछली को अपनी माँ की नसीहतें बहुत याद आ रही थीं। उसे विश्वास हो गया था कि माँ की नसीहतें सच थीं। धरती और आसमान कभी एक नहीं हो सकते। मछलियों की बगुलों से कभी मित्रता नहीं हो सकती।
कोई चांद सितारे नहीं तोड़ सकता। लेकिन अफसोस अब कोई लाभ नहीं था। मछली की चीखें और बचाव की पुकार सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। उसके आंसू और खून परस्पर मिलकर बह रहे थे। मांसविहीन हड्डियों व सूखी चट्टान पर खून के दागों से सिंबल ऑफ फ्रीडम बन चुका था। मछली को निपटाने के बाद बगुलों ने अट्टहास किया, अपने पंख और चोंच व पंजों पर लगा खून साफ किया, पुनः जल्द मिलने का वायदा किया, उड़कर फिर झील के किनारे जा पहुंचे। फिर वही मित्रता आदि की कहानियां किसी और को सुनाने के लिए। युवा मछली के माता पिता भी अपनी पुत्री की गुमशुदगी पर कुछ दिन रोने धोने और तलाश करने के बाद खामोश हो गए थे। न उनमें बगुलों से बदला लेने की इच्छा शक्ति थी, न सामर्थ्य। मोरल जोड़ सीखने वाली बात है कि जिसका प्रकृति खराब हो उसका संस्कृति कभी भी ठीक नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी समाज से भी क्यों न हो। सत्य सनातन धर्म चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले।